नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भूपेंद्र स्टडी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 12 का, और ये क्लासेस हमेशा कंटिन्यू रहेगी। ये आज लॉकडाउन अवधि के कारण जो स्कूलें और के कोचिंग संस्थानें बंद रही, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस करने की कोशिश की और लगातार करते रहेंगे। अगर आप लोगों का प्यार बना रहेगा, दुलार बना रहेगा, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों को इसी प्रकार की क्लासेस हम हमेशा देते रहेंगे। तो जो हमारी कक्षा 12वीं की मैथ है वह हम दो पार्टों में पढ़ाएंगे। एक पार्ट होगा पार्ट 1 जो 1 से 6 पार्ट तक होगा, एक पार्ट होगा 2 जो 7 से लेकर आपका जो 14 या 13 तक जो भी आप पार्ट है वहां तक रहेंगे। तो हम सबसे पहले हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 जो है वह अध्याय 7 से शुरू होगा। समाकलन, जो समाकलन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 का। हम क्लास को कंटिन्यू रखने के पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, अपने दोस्तों, फ्रेंडों, भाई बहनों, जो कोई भी उनके पास शेयर करिएगा, और जिससे उनको भी घर बैठे शिक्षा प्राप्त हो सके और आगे बढ़ सके। हम क्वेश्चनों की स्टार्ट करने के पहले हम समाकलन के सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और सूत्रों को पढ़ेंगे। आशा होगी कि आप सभी लोग पेन और कागज लेकर बैठे होंगे। हम लिखते चलेंगे, सूत्रों को आप भी लिखते चलेंगे। समाकलन में सूत्रों की अहम भूमिका होती है। सूत्रों के बिना हम काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए सूत्र हमको याद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले सूत्रों को लिखते हैं, आप लोग भी लिखते चलिएगा। पहला सूत्र है आपका x टू द पावर n dx बराबर होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। यहां मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, हम सी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जहां सी एक समाकलन स्थिरांक होता है, समाकलन स्थिरांक होता है, इसका मान निश्चित होता है, इसका मान बदलता नहीं है। फिर हम दूसरा सूत्र लिखेंगे, समाकलन e टू द पावर x dx, इसका समाकलन भी ex होता है और अवकलन भी ex होता है। तीसरा सूत्र समाकलन sin x dx इक्वल, इसका हो जाएगा माइनस cos x। और ये जो हमारा c है, एक बात और बता दूं, ये जो हमारा समाकलन स्थिरांक c है, हम सभी सूत्रों में प्लस c ऐड करते चले जा सकते हैं, लेकिन हमने एक में ही किया है और बताए दे रहे हैं कि हम सभी में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि एक में सर किए और में नहीं कर रहे हैं। हम समाकलन स्थिरांक सभी में हम करते चले जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन होगा अगला सूत्र 1 अपॉन x dx बराबर log ex होगा। फिर अगला समाकलन a टू द पावर x dx बराबर होगा a टू द पावर x log ea। फिर अगला समाकलन cos x dx बराबर sin x। फिर अगला cosec स्क्वायर x dx बराबर होगा माइनस cot x। फिर अगला होगा समाकलन sec स्क्वायर x dx बराबर tan x। आप लोग सूत्र लिखते चलिएगा। फिर अगला होगा सूत्र समाकलन sec x इंटू tan x
dx बराबर होगा sec x, फिर अगला समाकलन cosec x इंटू cot x dx बराबर होगा माइनस cosec x, फिर अगला होगा हमने यहाँ पास cosec स्क्वायर x का तो लिख चुके हैं। अब आगे हम चल रहे हैं समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर होगा साइन इनवर्स x, फिर समाकलन 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होगा tan इनवर्स x, फिर अगला होगा समाकलन 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल सेक इनवर्स x, फिर अगला होगा समाकलन e टू द पावर ax dx इक्वल 1/a e टू द पावर ax, और हम एक लास्ट अभी लिख रहे हैं, इसके बाद आप लोगों को समय देंगे लिखने के लिए। समाकलन ax प्लस b होल टू द पावर n dx इक्वल ax प्लस b होल टू द पावर n प्लस 1/a इंटू n प्लस 1। अब हम आप लोगों को समय दे रहे हैं, इन सूत्रों को आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। अगर होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम आगे चल रहे हैं, पुनः हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर समाकलन dx अपान ax प्लस b इक्वल होगा 1/a log mod ax प्लस b। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, एम्प्लाइज इधर हम लिखे दे रहे हैं समाकलन dx अपान ax प्लस b इक्वल 1/a log ax प्लस b भी लिख सकते हैं। आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा, हमने मॉड सभी में, जैसे कि ये जो बटे वाले होते हैं लॉग के रूप में लिखे जाते हैं, उनको हम मॉड के अंदर लिख सकते हैं और बिना मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं। क्योंकि कोई भी संख्या अगर मॉड के अंदर रहती है वो बाहर निकलती है, अगर माइनस में भी होगी तो किस में निकल के आएगी, प्लस में आएगी। क्योंकि जो मॉड के अंदर संख्या होती है वो एक धनात्मक पूर्णांक होती है, लेकिन उसमें दो प्रकार से छुपे रहते हैं। एक होता जब x का मान 0 छोटा होगा तब माइनस में आता है, और जब x का मान बड़ा होता 0 से तो प्लस में आता है। लेकिन जब हम नॉर्मल रूप में हम सॉल्व करते हैं तो मॉड के अंदर जो भी संख्या होगी वो प्लस में ही निकल के आती है। अब हम आगे का सूत्र लिख रहे हैं, समाकलन dx अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल 1/a tan इनवर्स x अपान a। फिर तीसरा समाकलन dx अपान x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 1/a सेक इनवर्स x अपान a। फिर अगला हम लिखेंगे समाकलन dx अपान रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल साइन इनवर्स x अपान a। फिर आगे हम चल रहे हैं, समाकलन tan x dx बराबर होता है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं माइनस log cos x भी, और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं log
सेक एक्स भी, और हम एक चीज और लिख सकते हैं, इसी को हम अभी जैसे भी बताया कि जो मॉड के अंदर हम संख्या लिख सकते हैं, इसको माइनस लॉग कॉस एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स ऑफ मॉड। अब इसके आगे समाकलन कॉट एक्स dx हमने एक में बता दिया है किस प्रकार करना है, हम आगे डायरेक्ट करेंगे। लॉग साइन एक्स होगा। अब आप इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। आज हम सूत्र यहीं तक लिखेंगे, बची हुई सूत्र हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चनों को आप लोगों को करके दिखाएंगे। जैसे हमारा 7.1 का हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें हमको जो क्वेश्चन दिया है वह दिया है साइन 2x, इसका हमको समाकलन करके दिखाना है। तो मान लेते हैं, माना इंटीग्रेशन इक्वल साइन 2x dx, हम यहां ये भी लिख सकते हैं x के सापेक्ष समाकलन करने पर जो हमारा dx होता है यह कहलाता है समाकलन गुणांक, अर्थात जिसके सापेक्ष हमको समाकलन करना होता है। अगर हम x के सापेक्ष करेंगे समाकलन गुणांक dx, अगर t के सापेक्ष करेंगे तो dt, v के सापेक्ष करेंगे तो dv, w के सापेक्ष करेंगे तो dw, जिसके सापेक्ष हम करेंगे तो वही जो हमारा d होता है। आप लोग सभी लोगों को ज्ञात होगा कि d होता है एक परिवर्तन। d को हम अगर परिभाषित करें तो d हमारा होता है परिवर्तन, मतलब जो d है वह परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, मतलब इसके इस मान में कोई ना कोई परिवर्तन होने वाला है x के सापेक्ष। अब हम इसको हल करेंगे। अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा है, एक सूत्र हमने पढ़ा है समाकलन साइन x dx बराबर, सभी लोगों ने देखा होगा, cos x हमने पढ़ा है। लेकिन हमने साइन x का पढ़ा है, क्या साइन ax का भी हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। इसका भी डायरेक्ट सूत्र होता है, ये मैं यहां पास भी लिखे दे रहा हूं, समाकलन साइन ax का भी होता फार्मूला डायरेक्ट। लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि और कोई अदर संख्या आ गई, यहां पास थीटा के स्थान पर कुछ बड़ी संख्या आ गई, तो उसको हम कैसे करेंगे ये चीज हम आपको करके दिखाएंगे। देखिएगा, हम यहां पास मानेंगे, माना t बराबर 2x। अब इसका हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर जब हम अवकलन करेंगे तो अवकल गुणांक क्या होगा, d अपान dx t, इसका भी होगा d अपान dx 2x, इसका हो जाएगा dt अपान dx, और इसका हो जाएगा दो बाहर d अपान dx इंटू x। मैं एक विस्तार से बता रहा हूं, फिर मैं सूत्र से भी आपको बताऊंगा शॉर्टकट में। dt अपान dx इक्वल टू, इसका d अपान dx x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, तो dt अपान dx बराबर हो जाएगा 1। तो जब हम dt बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा होगा dx। अब हम इसको हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं, जो हमारा ये दिया हुआ है। हम लिखेंगे समीकरण 1 से इंटीग्रेशन साइन, हम 2x के स्थान पर क्या लिखेंगे, t, तो साइन t, और dx बराबर, सॉरी यहां पास हमने गलती किया है, ये जो 2 रहेगा और यहां पास बनेगा 2, सॉरी हम यहां पास गलती कर दी थी, 2dx बनेगा। और जब हम dx का इधर से मान निकालेंगे तो dt अपान होगा 2, हम बोल गए थे। तो यहां पास dx का मान कितना आया है, dt अपान 2। अब आप सभी लोगों को पता होगा अचर राशि का समाकलन नहीं होगा, बाहर आएगी,
और साइन टी डी टी। तो आई बराबर हो जाएगा 1/2। साइन टी का भी हमने यहाँ पर बताया, साइन एक्स का क्या होता है माइनस में, तो यहाँ पास इसका हो जाएगा माइनस कॉस टी। अब हम टी का मान रख देंगे माइनस यहाँ बाहर 1/2 कॉस टी। टी के स्थान पर हमने क्या माना 2x। ये हमारा होगा इसका समाकलन, आंसर होगा। यहाँ पास हम धन सी भी कर सकते हैं, पहले भी हमने बताया, लेकिन नहीं कर रहे, हम नॉर्मल रूप में लिख रहे हैं। अब ये तो हुआ विस्तार से कि अगर यहाँ पास अगर कोई चीज है बड़ी रूप में थीटा के स्थान पर, तो इसको हम मान के कैसे करेंगे। अब हम बताएंगे शॉर्टकट रूप में, एक फार्मूले के रूप में। इसका हम यहाँ पास हम आप लोग इसको लिख लें, फिर हम बता रहे हैं इसके आगे शॉर्टकट में। अब आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम इसको सूत्र के रूप में बता रहे हैं कि जल्दी से आप कैसे करोगे। ये हमने विस्तार से बताया। ये सूत्र क्या होता है, नॉर्मल जो हम मान के करते हैं। अब इस रूप में हम इस सूत्र में बता रहे हैं, क्योंकि समाकलन साइन ax dx बराबर होता है माइनस कॉस ax अपॉन a। तो इसको हम जब करेंगे तो इस सूत्र के रूप में करेंगे तो साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x और बटे a है तो a के स्थान पर 2। ये आपका आएगा आंसर। विस्तार से करने पर भी उतना आया और सूत्र से भी करने पर उतना ही आया। लेकिन ये है कि जैसे इसी को हमको यही क्वेश्चन हमको दे दें ऑब्जेक्टिव में, इसको हम जल्दी से कर पाएंगे। आप लोग इसको भी आप कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं आप लोगों के सामने। फिर जो भी क्वेश्चन आपसे न बने तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम उसका वीडियो बना के कंटिन्यू करेंगे। अब सेम जैसे अभी हमने बताया कि साइन 2x का समाकलन, आप सेम अगला इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है आपको मिलेगा cos 3x का। हमने इसको बता दिया, आप इसको कर लेंगे। हम एक अदर क्वेश्चन बता रहे हैं, दिया क्या हमको, वह क्वेश्चन है e टू द पावर 2x है, e टू द पावर 2x है। हम इसमें मानेंगे i इक्वल समाकलन e टू द पावर 2x और dx। अभी अभी हमने सूत्र लिखाया है समाकलन e(ax) dx बराबर होता है। अब हम एक विस्तार से बताए हैं, अब हम शॉर्टकट में बताएंगे सभी को। होता है e(ax) अपॉन a। तो यहां पर इंटीग्रेशन इक्वल हो जाएगा e(a) अपॉन a। ये इसका होगा आंसर। अब हम इसके आगे का और एक दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर अपने से कीजिएगा। जो क्वेश्चन भी नहीं आपको दिक्कत जाती उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन का हम समाधान करेंगे। क्वेश्चन हमको दिया है साइन 2x और माइनस 4e2x, इसका हमको समाकलन करना है। हम मान लेते हैं i बराबर समाकलन साइन 2x माइनस 4e2x और हो जाएगा अपॉन इंटू dx। अब हमको समाकलन करना है तो इसमें भी इसका समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, साइन 2x और माइनस समाकलन हमने यहाँ पर गलती की, यहाँ dx भी लिखेंगे और इसका इधर से यहाँ गुणा होगा तो 4e2x, लेकिन इसका भी होगा तो dx। अब i इक्वल, इसको जैसे कि अभी अभी आप हमने सूत्र बताया, हम सूत्र ही लिखे दे रहे हैं पहले, चूंकि समाकलन साइन ax dx बराबर होता है माइनस कॉस ax अपॉन a, और एक दूसरा सूत्र है e(ax) dx बराबर होता है e(ax) अपॉन a। तो इन्हीं सूत्रों को हमको यहाँ पर लिखना है। तो i बराबर इसका हो जाएगा माइनस कॉस ax अपॉन a और प्लस में ये माइनस है, यहाँ पास हम
चूंकि अचर राशि चार है तो इसका ना समाकलन होगा ना ही अवकलन, बाहर आएगा और इसका क्या हो जाएगा e2x/2। ये 2 दूनी 4 में कट जाएगा। सॉरी, हमने यहाँ पास एक गलती की है, 2 है, हमको यहाँ पास 2 रखना होगा, यहाँ पास भी 2 रखना होगा। तो माइनस cos 2x/2 माइनस 2e2x, ये होगा इसका आंसर। अब हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमारे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसको हमको इसका सॉल्व चाहिए, हम उसको करके बताएंगे आप लोगों को। एक आग्रह फिर हम कर रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे अन्य आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। नमस्कार।